प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है आज इस पवित्र दिन में उनका चरणों में आने के लिए और उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए। और आप सभी को हमारा संडे मॉर्निंग चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे का बहुत सुंदर प्रोग्राम्स के बाद में आज हम पहला संडे में आया हुआ है। उससे पहले मैंने बताया था और हम लोग देख रहा था प्रेयर के बारे में। परमेश्वर वचन क्या कहते हैं, प्रार्थना क्या है और किस प्रकार हम प्रार्थना करना चाहिए, उसके बारे में हम देखा था। और उस समय में हम प्रभु का प्रार्थना के बारे में देखा था और हम उस समय में बताया था प्रभु का प्रार्थना ये यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं है, यीशु मसीह ने डिसाइपल्स को सिखाया हुआ प्रार्थना है। उसके बारे में आने वाला दिनों में हम देखेंगे बोल के मैं बताया था। आज इस पवित्र दिन में मैं उस प्रभु का प्रार्थना का नाम से जो प्रार्थना जानते हैं उसके बारे में परमेश्वर वचन से ध्यान करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इस प्रार्थना को 7 sermons on लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना का ऊपर में 7 सरमन करना चाहता हूँ। आज हम उसका पहला भाग को हम देखेंगे। परमेश्वर वचन सुनने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमित परमेश्वर, प्रभु इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आने के लिए, आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया है। प्रभु आपका वचन को सुनने वाला सारे लोगों को आपका आशीषों से भरपूर कीजिए। उनका सारे दुख तकलीफ को, उनका सारे आवश्यकताओं को प्रभु आपका चरणों में समर्पित कर रहे। प्रभु आप हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज प्रभु आपका संदेश को सुनने वाला सारे लोग किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम में है, समस्या में, दुख में है, प्रभु उस सारे चीज़ों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे। प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने बताया है तुम्हारा सारे बोझ को मेरा ऊपर में रख दो, मैं तुम्हें आराम देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम सभी का बोझ को आपका हाथ में समर्पित कर रहे। प्रभु सारे बोझ को हटाकर आपका खुशी और शांत समाधान से हमारे जीवन को भरपूर करने के लिए आपसे विनती कर रहे। प्रभु कुछ समय प्रभु आपको वचन के सामने बैठते समय आपको वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वाराश पाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का प्रार्थना के बारे में हम हमारा बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हम उसको बायहार्ट किया है। हमारा सारे आराधना में हम उसको, उस प्रार्थना को करते हैं, या हमारा सारे प्रोग्राम्स या आराधना इस प्रार्थना का द्वारा समाप्त करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार में बताते हैं प्रभु का प्रार्थना एक मॉडल प्रेयर है, उसको करने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार में प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया गया है। इसे उसी प्रकार में प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, बल्कि इस प्रार्थना को नहीं करने वाला या लिस्ट इम्पॉर्टेंट कर दे के उसको छोड़ने वाला बहुत लोगों को हम देख सकते हैं। आज इस पवित्र दिन में आइए हम देखते हैं प्रभु का प्रार्थना का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या वो ये सिर्फ एक मॉडल प्रेयर है? क्या हमें उसको प्रार्थना करना चाहिए तो किस प्रकार में करना चाहिए? यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं है
जो लॉर्ड्स प्रेयर का नाम से या प्रभु का प्रार्थना का नाम से जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना नहीं है। हमें सच्चाई को जानना है। प्रभु यीशु मसीह को द्वारा चेले लोगों को सिखाया गया प्रार्थना है, समझना है। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा चेले लोगों को सिखाया गया वो प्रार्थना है। हम इसको मैथ्यू चैप्टर 6 में और लूक चैप्टर 11 में देख सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर। यीशु मसीह के डिसाइपल जाके प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहे हैं, प्रभु जिस प्रकार जॉन द बैप्टिस्ट अपना डिसाइपल्स को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपना चेले लोगों को, डिसाइपल्स को ये प्रार्थना को सिखाते हैं। हम उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना बोल के या लॉर्ड्स प्रेयर बोल के हम उस नाम से हम उसको पुकारते हैं। ऐसे बोलने से कोई गलती नहीं है, और हम समझना चाहिए सच्चाई को, रियलिटी को। ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा डिसाइपल्स को सिखाया गया प्रार्थना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोग बताते हैं ये इट्स ए मॉडल प्रेयर। यस, ऑफ कोर्स इट्स ए मॉडल प्रेयर। सही में ये एक मॉडल प्रेयर है। क्या इसलिए हम उस प्रार्थना को नहीं करना चाहिए? हम सबसे पहले ये हम समझना है, प्रभु यीशु मसीह 33.5 ईयर्स इस दुनिया में एक इंसान बन के जीवन बिताया है। और हम देखते हैं 3.5 ईयर्स, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई का टाइम है, मिनिस्ट्री का टाइम है, पब्लिक मिनिस्ट्री का टाइम है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ या सिखाया गया हुआ चीज़ों को, बातों को, सारे बातों को नहीं है, मैक्सिमम बातों को हमारा पवित्र ग्रंथ में, बाइबल में रिकॉर्ड किया हुआ है, लिखा हुआ है। ऐसी कौन सा बात है जो प्रभु यीशु मसीह से सिखाया गया है, ये बताया गया है, वो हमें मॉडल नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का द्वारा सिखाया गया हुआ, बताया गया हुआ, दिखाया गया हुआ सारे चीज़ सिर्फ डिसाइपल्स के लिए नहीं है, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं है, सारे विश्वासियों के लिए, सारे दुनिया के लिए इससे मॉडल, एक आदर्श है। उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए यीशु मसीह ने हर एक बातचीत हमें फॉलो करने के लिए बताया गया है, सिखाया गया है, दिखाया गया है। यीशु मसीह का जीवन का, यीशु मसीह का हर एक हरकत इज ए लेसन फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सभी के लिए एक मॉडल है यीशु मसीह का लाइफ, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह के एटीट्यूड, यीशु मसीह का बातचीत, यीशु मसीह का ओबीडियंस, यीशु मसीह का प्यार, काइंडनेस एंड एवरीथिंग। यीशु मसीह का द्वारा दिया गया सारे चीज सारे इंसान के लिए एक मॉडल है। एक आत्मिक जीवन, एक अच्छा पवित्र जीवन किस प्रकार में बिता सकता है, उसका एक अच्छा सबसे परफेक्ट मॉडल है प्रभु यीशु मसीह का जीवन। इसलिए आज इस पवित्र दिन में मैं इसको रिपीटेडली बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। इट्स ए मॉडल फॉर ईच वन ऑफ अस। ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ दिस प्रेयर, इस प्रार्थना का हर एक शब्द भी हम सभी के लिए, सारे दुनिया के लिए एक सच्चा अच्छा जीवन के लिए आदर्श है, मॉडल है। हम इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, नॉट सिंपली बाय हार्टिंग इट एंड सेइंग। हम इसको मेमोराइज करके सिर्फ बताने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन में, प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको फॉलो करना का, प्रैक्टिस करने का जरूरत है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह बताता है। इसलिए मैं इस प्रार्थना को 7 भाग में डिवाइड करके हम ध्यान करेंगे। आज सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 को हम देखेंगे। आवर फादर इन हेवन, हलोड बी दाई नेम। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। Our Father in heaven, hallowed be thy name। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है,
आपका नाम पवित्र माना जाए। इसमें 3 चीज़ों के बारे में मैं फोकस करना चाहता हूँ। सबसे पहले फादर, सेकेंडली हेवन के बारे में, थर्डली हलोड बी दाई नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। आइए हम देखते हैं सबसे पहले फादर। प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर पिता है बोल के बता रहे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है परमेश्वर पिता है बोल के बताया नहीं है। क्या बताया है? परमेश्वर हमारा पिता है। हम सभी पिताजी को जानते हैं, अपना अपना पिताजी को जानते हैं, हमारे दोस्त लोगों का पिताजी को जानते हैं, आसपास का लोगों का पिताजी को हम जानते हैं। और जितने इम्पोर्टेंस हमारा पिताजी को है, हमारे दोस्त को पिताजी को या हमारा नेबर्स का पिताजी को हम नहीं देते हैं। हमारा पिताजी होते हैं। इट शोस ए क्लोज इंटीमेट ब्लड रिलेशनशिप, एक नज़दीक का रिश्ता अपना। एक्जैक्टली परमेश्वर यीशु मसीह हमें बता रहे हैं परमेश्वर हमारा पिता है। कितना नजदीक का रिश्ता है, कितना एक्सैक्ट वर्ड्स है, कितना परफेक्टली प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। पिताजी के बारे में हम सभी को अपना अपना एक संकल्प है। अलग अलग लोगों को अपना अपना पिताजी के बारे में अलग अलग सोच विचार है। कुछ लोग बताते हैं हमारा पिताजी बहुत अच्छा पिताजी है, इसे मॉडल फॉर मी। कुछ लोग पिताजी से बात करना भी डरते हैं। मैंने ऐसे भी पिताजी लोगों को देखा है, जब पिताजी घर पे आते समय बच्चे और माँ जाके पेड़ के नीचे या कई जगह में बाहर में जाके चुप जाते हैं, वो भी पिताजी है। तो आपका दिल में, हमारे दिल में हमारा पिताजी का स्थान किस प्रकार में है, पिताजी का पोजीशन किस प्रकार में, किस जगह में है, हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आप समझ लो, जो पिताजी घर पे आते समय बच्चे डर से या माँ डर से, बच्चे और माँ डर से घर से भाग जाते हैं और कई पेड़ के नीचे पिताजी को नींद आने तक बार में बैठ जाता है, उस बच्चे का दिल में, उस बच्चे का दिमाग में पिताजी का बारे में क्या संकल्प होगा। और उस बच्चे को हम बता रहे हैं परमेश्वर आपका पिताजी है। वो बच्चे किस प्रकार में इसको स्वीकार करेगा, हम इसको समझना बहुत जरूरी है। वो बच्चे बताएंगे मुझे वो परमेश्वर का जरूरत नहीं है। आज मैक्सिमम लोगों को जिंदगी में पिताजी को या परमेश्वर को कोई स्थान नहीं है, नहीं चाहते परमेश्वर को, प्रार्थना नहीं करना चाहता है, परमेश्वर का घरों में आने नहीं चाहता है, परमेश्वर का उपस्थिति में आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग में, आपका दिल में पिताजी का संकल्प का कारण से आप परमेश्वर से दूर जा रहा होगा। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर वचन आपको बताना चाहता है, आप एक मॉडल पिताजी नहीं बनने से, आप एक अच्छा पिताजी नहीं बनने से आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी परमेश्वर से दूर हो रहा है। आपका गलत रास्तों से, गलत बातचीतों से आपका बच्चे को, आने वाला जनरेशन को परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। परमेश्वर का आशीषों से, परमेश्वर का खुशियों से, शांति समाधान से आप दूर लेके जा रहे हैं। उसके लिए आप कारण है बोल के हम समझना बहुत जरूरी है। आप और मेरा जैसे एक पिताजी नहीं है। परमेश्वर इज ए परफेक्ट फादर, गॉड इज ए परफेक्ट फादर। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं हमें किस प्रकार में परमेश्वर को पुकारने के लिए बोल रहे हैं, अब्बा फादर। इज ए परफेक्ट फादर, आपका हमेशा प्यार करने वाला, आपको हमेशा सच्चा रास्ता में ले जाने वाला, सच्चाई से आपका साथ में बिहेव करने वाला, सच्चाई को सिखाने वाला, दिखाने वाला परमेश्वर है। आई एम द ट्रूथ एंड द वे एंड द लाइफ।
यीशु मसीह बोल रहे हैं। ऐसे एक परफेक्ट फादर है परमेश्वर बोल के हमें सिखाते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15 to 16 में हम देखते हैं। मैं उसको इनको पढ़ना चाहता हूँ। फॉर यू डिड नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर but you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. परमेश्वर वचन में बता रहे हैं हमें किस प्रकार का आत्मा को दिया है। नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर। पिताजी का नाम सुनते ही, पिताजी का आवाज सुनते ही भाग के घर से भाग के दूर जाने के लिए नहीं है। फिर किस प्रकार का पिताजी है? अब्बा फादर बोल के नजदीक में आने का, हक करने का, खुशी मनाने का एक पिताजी आपका पास है। इसे परफेक्ट फादर आपके लिए जान देने वाला दिया हुआ परमेश्वर है बोल के परमेश्वर वचन में बताते हैं। ऐसे परमेश्वर हमारा पिता है, वो परमेश्वर हमारा पिता है बोल के प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना का द्वारा हमें प्रूव कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कैसे मैं इस परमेश्वर का, इस पवित्र परमेश्वर का बेटा बेटी बच्चे कैसे बन गए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन में बताता है इस थ्रू ये परचेज थ्रू इस ब्लड, वो हमें खरीदा गया है। हमें पता है दुनिया में अडॉप्शन का बहुत सारा तरीका होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मगर इधर परमेश्वर ने हम सभी को किस प्रकार में अपने बच्चा बनाया है, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। पैसा से नहीं है, गोल्ड और सिल्वर से नहीं है, दुनिया का किसी भी कीमती सामान को देते हुए नहीं है, अपना लाखों को देके हमें खरीदा गया है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। He purchased us through His blood, His holy blood. Acts chapter 20 verse 28 में बताता है He purchased with His own blood. हमें उनका लाभ का द्वारा खरीदा गया है। We are the children of God. वो सोच हमेशा हमारे दिमाग में जैसे पत्थर में लिखा हुआ लेटर्स जैसे रहना चाहिए। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक छोटा पोजीशन नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। उससे बड़ा एक स्थान नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि परमेश्वर वचन हमें याद दिला रहा है क्यों हम उस प्रकार में परमेश्वर का बच्चा बनने से परमेश्वर का सारे संपत्ति का अधिकारी है, परमेश्वर का खुशियों का अधिकारी है, परमेश्वर का शांति समाधान का सारे आशीषों का अधिकारी है। ये हम सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है, बल्कि परमेश्वर का वचन इस पवित्र दिन में हमें बता रहा है। सेकेंडली हम देखते हैं हेवन के बारे में। इस हमारा हेवनली फादर क्या प्रामुख्यता है, क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट्स देयर इन हेवन। परमेश्वर वचन में बताता है, हम सभी जानते हैं और सारे धर्म हमें सिखाता है, हेवन इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ए परफेक्ट प्लेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस एंड जॉय। खुशियों का, शांति समाधान का, आशीषों का एक सुंदर, एक परफेक्ट प्लेस है बोल के सारे लोग समझते हैं। इसे मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। द ब्यूटी ऑफ हेवन को वी हैव an image of heaven in our mind. आइए हम देखते हैं क्यों इतना ब्यूटीफुल है, क्यों इतना शांति समाधान है पर हेवन में। हम इसको समझना बहुत जरूरी है। एक ही रीजन है हेवन का आशीषों का, हेवन का शांति समाधान का, हेवन का खुशी का एक ही रीजन है। क्या है वो रीजन? क्योंकि हमारा परमेश्वर उधर है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ आवर लिविंग गॉड इज देयर। जब प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का उपस्थिति जिस जगह में है, वो जगह ही हेवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आने से
when he come in our midst, this land will be heaven. हम उसी को प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों हम देखते हैं प्रभु आपका राज्य में जिस प्रकार में है उसी प्रकार पृथ्वी में भी हो जाए। हम प्रार्थना करते इसी प्रेयर में हम आने वाले दिनों में देखते हैं। इसलिए हेवन का स्पेशलिटी को हम देखा है क्योंकि इट्स अ प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स। सॉरी, only because the presence of God। हम जिस जगह में जीवन बिताते हैं परमेश्वर चाहते हैं, हमारा पिता चाहते हैं उस जगह को भी हेवन जैसे बनाने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए अपना जान को कुर्बानी देने के लिए हम जब तैयार होते हैं, वी कैन मेक आवर लैंड, ये जगह भी स्वर्ग बन सकता है, बल्कि परमेश्वर वचन में याद दिलाता है। फाइनली हम देखते हैं हलोड बी दाई नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। बहुत अजीब का एक स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह इसको क्यों बताया होगा? क्या परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं है? क्या आप कभी सोचा है क्या परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं है? हम कैसे परमेश्वर के नाम को पवित्र बना सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या हम परमेश्वर के नाम को पवित्र कर सकते हैं? हम हमारे हृदय को पवित्रता के साथ में देखभाल कर सकते हैं। हमारे चर्च को पवित्रता के साथ में देखभाल करने का कोशिश कर सकते हैं। मगर हम कैसे परमेश्वर को पवित्र कर सकते हैं, परमेश्वर के नाम को पवित्र कैसे कर सकते हैं, ये हम सोचना और समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर नाम अति पवित्र नाम है, और हम कैसे उसको मना सकते हैं, आइए हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven। आपका अच्छा काम को लोग देखने दो और आपका स्वर्गीय पिता का नाम को महिमा करने दो। हम समझ गया होगा, हमारा अच्छा काम को देख के दुनिया परमेश्वर का नाम का महिमा करता है बोल के परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है, यीशु मसीह में याद दिला रहा है। उसी समय उसका क्वाइट ऑपोजिट हमें पता है। हमारा गलत काम का द्वारा हम परमेश्वर का नाम को कलंक ला सकते हैं, डिस्ग्रेस ला सकते हैं बोल के हम समझते हैं। लॉजिक है, मैं लॉजिक बताना नहीं चाहता हूं। आइए हम देखते हैं, उस वचन को पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 24 इस प्रकार में बताया गया है। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 24, एज इट इज रिटन, गॉड्स नेम इज ब्लास्फेम्ड among the Gentiles because of you। परमेश्वर वचन वेरी क्लियरली बताता है, आपका द्वारा, इस यू, बिकॉज ऑफ यू, परमेश्वर का नाम को कलंक हो रहा है। जब मैं यू बोलते समय, इट्स ओनली नॉट फॉर यू, ऑल ऑफ अस। परमेश्वर वचन बोल रहे हैं, हम सभी का कारण से दुनिया के सामने परमेश्वर के नाम को कलंक आ रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समाप्त करना चाहता हूं। हमने सोचा है कैसे मैं परमेश्वर नाम को पवित्र बना सकते हैं। आप समझ लो, एक गांव में एक अच्छा व्यक्ति है 80 साल उम्र का। उसने उसका पूरा जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, सच्चाई का रास्ता में चला है, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है,
सभी से प्यार किया है, बहुत सम्मान लोग उसको देता था। उनको 4 बच्चे था। उस 4 बच्चे के बीच में एक बच्चा ने क्या किया, किसी का कोई सामान चोरी किया और पकड़ा गया। फिर आप समझ लो, वो आदमी का पिताजी उस गांव से गुजरते समय लोग क्या बताते हैं, कल तक बताता था ये बहुत अच्छा इंसान है, आज बता रहा है देखो देखो चोर का पिताजी जा रहा है, चोर का पिताजी जा रहा है। उसका माँ को देखी, चोर का माँ जा रहा है, चोर का भाई जा रहा है, चोर का बहन जा रहा है। हमें पता है उस आदमी ने कभी चोरी नहीं किया है, उस आदमी ने कुछ गलत काम नहीं किया है। एंटायर लाइफ, उसका पूरा जिंदगी में उसने अच्छा काम करके अच्छा नाम कमाया है, मगर उसका बेटे का एक गलत काम का वजह से उसका नाम खराब हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह में बताता है, हमारा अरे गलत काम का द्वारा परमेश्वर का नाम कलंक हो सकता है। इसलिए परमेश्वर में इस प्रार्थना का द्वारा बताता है, हलोड बी द नेम, आपका नाम पवित्र माना जाए। वो आपका और मेरा हाथ में है। परमेश्वर के नाम को कितना पवित्रता का साथ में देखभाल करना है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का सारे संपत्ति का अधिकारी है और हम सच्चा परमेश्वर का बच्चा है, बेटा बेटी बच्चा है। और हम समझना है इस पवित्र दिन में हमारे दिमाग में हम सेट करना है, मेरा अरे गलत सोच विचार, मेरा अरे गलत बातचीत, मेरा अरे गलत काम मेरे पिताजी का नाम को खराब कर देंगे। इसलिए मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे पिताजी का नाम को कलंक ला सके या खराब करते हैं। इस प्रकार का एक निर्धार के साथ में, एक डिसीजन के साथ में आगे बढ़ने से हमारा जीवन कितना खुशी का, शांत समाधान का और आशीष का हो सकता है। हम इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज परमेश्वर के वचन में बताता है इस प्रार्थना के द्वारा, और फादर इन हेवन हलोड बी देयर नेम, प्रभु आप मेरा पिता है, मैं आपका बेटा हूँ। मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ। इस पवित्र दिन में परमेश्वर में याद दिला रहा है, रिमाइंडिंग अस वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आवर फादर गॉड, द ऑलमाइटी गॉड हमें खरीदा गया है। He purchased us through his pure blood, and we all are the children of God. उस पिताजी का बेटा बेटी बच्चा है और हमारा हर एक काम को दुनिया देख रहा है और पिता हमसे बता रहा है, let the people see your good works and glorify your heavenly Father. हमें एक ही काम करने का परमिशन है, that is good works. एक ही काम, एक ही बातचीत करने के लिए, वो अच्छा बातचीत करने के लिए, अच्छा सोच विचार करने के लिए परमेश्वर हमसे मांग रहा है। इस दुनिया को सुख बनाने के लिए, इस दुनिया में परमेश्वर का खुशी और शांत समाधान आशीष लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स एंड माइन। क्या हम तैयार है परमेश्वर का बेटा बनकर जीने के लिए, बेटी बनकर जीने के लिए, परमेश्वर का बेटा के तरीके से सोचने के लिए, काम करने के लिए, बातचीत करने के लिए? यस, परमेश्वर में बता रहा है, दैट इज माई चिल्ड्रन एंड यू आर माई चिल्ड्रन। परमेश्वर इस पवित्र दिन में दोबारा याद दिला रहा है, एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक परफेक्ट फादर का, एक परफेक्ट बेटा बेटी बनने के लिए और प्रभु का आशीष पाने के लिए। खुशी थोड़ा समय का खुशी नहीं है, थोड़ा समय का एंजॉयमेंट नहीं है, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। ये प्रार्थना जिस मसीह ने सिखाया है, इट कैन चेंज, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हमारे जीवन को बदलने का शक्ति
परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ ये प्रार्थना हुआ है। ये प्रार्थना करना है, नहीं करना है, आने वाले दिनों में हम देखते हैं और हम डिसाइड करेंगे ये प्रार्थना कितना अमूल्य है। और इस अमूल्य वर्ड्स को इस प्रार्थना का द्वारा दिया हुआ यीशु मसीह का संतान है हम सभी, ये सच्चाई को जानकर हम जीवन बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, हम सभी को आशीष से भरपूर करें। परमेश्वर का वचन सुनने वाला सारे लोगों को परमेश्वर ने अपने आशीषों से भरपूर करे। ये अच्छा दिन में परमेश्वर हम सभी को उनका खुशी और शांति समाधान से भरपूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन।